हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। यानी जो हमारे भारत देश का जो संविधान है वो किसने लिखा है उसे, और किस वजह से लिखा है, और कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को लिखा है। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि संविधान भारत का कौन लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी जो भारत का संविधान है उसे हम लोग इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। यह वीडियो जो हम बना रहे हैं इस समय स्टूडेंट के जो एग्जाम कॉम्पिटेटिव यानी जो कंपटीशन में जो एग्जाम होते हैं और जो जनरल नॉलेज होता है उसमें सभी के लिए यह बहुत ही लाभदायक होगा। संविधान क्या है तो हम लोग जानेंगे कि संविधान क्या है। संविधान संविधान क्या है। संविधान क्या है? संविधान संविधान देश को चलाने के नियमों की किताब है, जिससे सरकार नागरिक अधिकार और कर्तव्य तय करता है। तो संविधान देश को चलाने के नियमों का एक किताब है जिससे सरकार तय करता है कि नागरिक अधिकार और कर्तव्य क्या क्या है। जैसे उदाहरण में जैसे घर के नियम होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर घर के नियम होते हैं, वैसे ही देश के होते हैं। उदाहरण के तौर पर घर के नियम, जैसे घर के नियम होते हैं उसी प्रकार हमारे भारत का संविधान है, नियम उसी प्रकार बना हुआ है। संविधान, अब बात करेंगे कि संविधान कब और कैसे बना, यानी संविधान कब लागू किया गया और उसको बनाने में जितना समय लगा वो कितना समय लगा, और संविधान सभा जो बनी वो किस सन में कब बनी थी। तो आइए अब इसके बारे में जानेंगे कि संविधान कब और कैसे बना। संविधान कब और कैसे बना। तो सभा
संविधान सभा, संविधान जो सभा थी, संविधान सभा वह सन 1946 में बनी थी। संविधान की जो सभा थी वह सन 1946 में बना था और बनने का समय जितने समय में संविधान बनकर तैयार हो गया था वह समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन, लगभग 3 साल लग गए थे संविधान को बनाने में। और यह लागू कब हुआ? लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान कब और कैसे बना? संविधान बनाने का जो संविधान सभा था वह सन 1946 में बना और बनाने का समय 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, यानी लगभग 3 साल लग गए संविधान को बनाने में। लागू कब हुआ? लागू 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे उसके जो अध्यक्ष थे वह भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान की खास बातें, भारतीय जो संविधान बना था उसकी खास बातें यह थी कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान था। जो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसकी खास बातें यह थी कि दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान था, हाथ से लिखा गया संविधान था। और इसकी जो मूल भाषा थी वह अंग्रेजी यानी इंग्लिश थी। लिखने वाले का नाम, जिन्होंने लिखा, लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण राजादा थे। जो संविधान को लिखे उनका नाम प्रेम बिहारी नारायण राजादा था। और जो चित्रकारी उस पे हुई है, चित्रकारी यानी जो चित्रकार थे उनका नाम नंदलाल बोस जो चित्रकारी संविधान में हुआ है उसके जो चित्रकार यानी आर्टिस्ट जो है उनका नाम है नंदलाल बोस। संविधान के भाग और अनुसूचियां पहले 395 अनुच्छेद थे। कुल
कुल 22 पार्ट यानी 12 से शेड्यूल्स यानी 12 अनुसूची और भाग जो 22 भाग थे। शेड्यूल्स में राज्य सूची, भाषा, वेतन आदि होते हैं। प्रियम्बल जो प्रस्तावना होता है समप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणराज्य के लिए था। यह संविधान का आत्मा है। जो हमने बताया प्रस्तावना जो प्रियम्बल होता है, जिसे हम लोग हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, वह समप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं देश को गणराज्य बनाने का यह संविधान का एक आत्मा है। मौलिक अधिकार यानी जो मौलिक अधिकार, हमें जो मुख्य अधिकार, भारत के वासियों को जो मुख्य अधिकार मिला था वह अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, यानी सबको एक समान यानी इक्वलिटीज यानी पूरा बराबर का हक दिया जाएगा। और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, यानी सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई कहीं भी जा सकता है, आ जा सकता है। और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी अपना जीवन कोई भी किसी प्रकार से निर्वाहन यानी व्यतीत कर सकता है, इसका स्वतंत्रता यानी पूरा एकदम मिल गया था हम लोगों को। और अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को मान अपना सकते हैं। इसमें कोई सिंपल भाषा में हम लोग बताएं तो यह अधिकार सरकार भी नहीं छीन सकती। अनुच्छेद 14, 19 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 यह सरकार भी चाहकर भी नहीं छीन सकती, क्योंकि यह हम लोगों का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार तो हम लोग को पता चल गया। और मौलिक कर्तव्य क्या होता है, यानी मुख्य जो हम लोगों को करना होता है काम, वह मौलिक कर्तव्य क्या होता है। तो मौलिक कर्तव्य वह होता है देश की रक्षा करना, संविधान का सम्मान करना और राष्ट्रीय ध्वज का आदर तथा पर्यावरण की रक्षा करना होता है। मौलिक कर्तव्य यही होता है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि भारत का संविधान हमें अधिकार देता है और कर्तव्य भी सिखाता है, यानी अपने हक की लड़ाई लड़ना भी सिखाता है और कर्तव्य यानी काम करना भी, किस प्रकार कहाँ पर किस जगह पर कैसा कार्य करना चाहिए यह भी सिखाता है। संविधान में अनुच्छेद बताते हैं क्या करना है, यानी जो आर्टिकल होते हैं संविधान में, जो आर्टिकल जो होते हैं अनुच्छेद, वह बताते हैं कि हमें क्या करना है। और जो शेड्यूल्स यानी अनुसूची बताती है, हमें शेड्यूल्स बताते हैं कि कैसे और कहाँ किस जगह पर हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए, वह शेड्यूल्स लिस्ट में बताया गया है। तो हम आगे के वीडियो में बताएंगे कि अनुच्छेद 395 पहले थे, यानी 26 जनवरी 1950 में जब लागू हुआ था, तो उस समय अनुच्छेद 395 थे। उसके बाद संशोधन हुआ संविधान में, तो वर्तमान प्रेजेंट टाइम में हम लोगों को 448 अनुच्छेद हैं। जब शुरुआत में 1950 में 395 आर्टिकल्स थे और 22 भाग थे, 22 भाग और 12 शेड्यूल्स यानी 12 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। और धीरे धीरे जब संशोधन हुआ तो उसके बाद हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जो संशोधन हुआ, उसके बाद उसमें 448 अनुच्छेद हो गया और 25 भाग हो गए। और शेड्यूल्स वही था 12, जो कि 26 जनवरी 1950 में जो 12 शेड्यूल्स थे वह अभी प्रेजेंट टाइम में है। बस उसमें
448 यानी 395 जो अनुच्छेद था वह 448 हो गया, और जो 22 भागे थे वह 25 भाग हो गया। भारत का संविधान समय के साथ बदलता है, इसलिए वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं जो 25 भागों में बटे हुए हैं। संविधान बनाने में जिन भी महापुरुषों या व्यक्तियों का हाथ था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जिन भी महापुरुषों या व्यक्तियों का हाथ था उसमें से 299 सदस्य थे। यानी संविधान सभा में संविधान सभा में 299 सदस्य थे। 299 सदस्य थे। कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी उसमें जो संविधान का सभा था उसमें 299 सदस्य थे। यानी 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सभा थी उसमें 299 सदस्य शामिल थे। लेकिन संविधान का असली मसौदा यानी ड्राफ्ट संविधान का ड्राफ्ट यानी मसौदा यानी जो मेन काम था, यानी जो संविधान का मसौदा यानी मेन काम जो बचा हुआ था उसको तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया था, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मुख्य अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी पहले इस ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें 7 लोग थे, जिसमें पहले पर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, और दूसरे पे थे एन गोपाल स्वामी अयंगार, और तीसरा थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और चौथे पर आते हैं के एम मुंशी, और पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठवां एन माधव राव। यह बी.एल. मित्तल के स्थान पर, यानी इनकी जो पद थी वह बी.एल. मित्तल, पद का नाम बी.एल. मित्तल है, यानी बी.एल. मित्तल के पद पर काम कर रहे थे। और 7वां पे आते हैं टी.टी. कृष्णामाचारी, डी.पी. खेतान के स्थान पर काम करते थे। यानी जो टी.टी. कृष्णामाचारी थे वह 7वें नंबर पर आते हैं, और उनका पद जो था वो डी.पी. खेतान के स्थान पर था। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस प्रकार से बना और इसको बनने में कितना समय लगा, और इसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे उनका नाम, सभी लोगों का नाम पता चल गया आप लोगों को। और इसमें अनुच्छेद, जो मुख्य अनुच्छेद थे उसको भी हमने बता दिया। इसमें जो 395 से 448 अनुच्छेद हुए हैं उनको भी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा।